नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम बात करेंगे हरियाणा के एक ऐसे इलाके जिसे किसानों की धरती कहते हैं, जिसे जवानों की धरती कहते हैं, फौजियों की ये धरा, क्रांतिकारियों की धरा, संघर्ष की प्रतिमूर्ति ये इलाका, और नाम है दादरी जिले का बाढ़ड़ा विधानसभा क्षेत्र। बाढ़ड़ा विधानसभा क्षेत्र जो भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा में आता है, एक ऐसा इलाका जिसने हल्के से बाहर के प्रत्याशियों को भी जिताया, एक ऐसा हल्का जिसने बड़े बड़े नेताओं को राजनीतिक तौर पर ताकत देने का काम किया। वर्तमान में इस विधानसभा इलाके से विधायक हैं उमेद सिंह पातुवास, भारतीय जनता पार्टी के विधायक। लगभग 1/3 कार्यकाल उनका पूरा हो चुका है और इस 1/3 कार्यकाल में जनता की उम्मीदों पर वो कितने खरे उतरे, कैसा रहा बाढ़ड़ा का राजनीतिक परिदृश्य, क्या विकास हुआ बाढ़ड़ा में, और बाकी के जो और विधायक बाढ़ड़ा से बने उनसे कैसे अलग दिखे उमेद पातुवास, वो आज के इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे। बाढ़ड़ा विधानसभा क्षेत्र ग्रामीणांचल वाली एक पृष्ठभूमि, राजनीतिक तौर पर बहुत ज्यादा इस इलाके के लोग जागरूक। यही एक कारण कि यहां के लोगों ने सरकारों से भी लोहा लेने का काम किया, सरकारें बनाई भी और सरकारों को तोड़ने का भी काम किया, यानी सत्ताएं बदलने का काम किया। जब से उमेद पातुवास बाढ़ड़ा से विधायक बने हैं, कुछ एक चीजें बाढ़ड़ा में ऐसी हुई हैं जो बड़ी अभूतपूर्व हैं। पहली और बहुत महत्वपूर्ण बात, बाढ़ड़ा में कई ऐसे विधायक बने जो जब सत्ता में थे तो उनके साथ चलने वाले बहुत से साथी ठेकेदार बने घूम रहे थे, बहुत ठेकेदार बने यहां से, और आम जनता और विधायक में इतना बड़ा गैप इस इलाके में आ गया कि वो चेहरे दोबारा फिर विधानसभा में नहीं पहुंच पाए। इस विधानसभा क्षेत्र से या तो उन्होंने चुनाव ही नहीं लड़ा, चुनाव लड़ा तो वो हार गए। लेकिन उमेद पातुवास की सबसे खास बात, वो आज भी विधायक बनने के बावजूद जनता से सीधे कनेक्ट हैं। बीच में कोई बिचौलिया नहीं, कोई ठेकेदार नहीं। ये अपने आप में दर्शाता है कि जिस उम्मीद से उमेद को बाढ़ड़ा की जनता ने चुना था, वो उस पर खरे उतरे हैं। क्योंकि ये वो इलाका है जिसने चौधर देखी है, बड़े बड़े नेता इस इलाके में हुए हैं। चौधरी बंसीलाल का भी इस इलाके में अपना एक प्रभाव रहा है, और इस इलाके के जनता सीधा कनेक्ट चाहती है नेता से, वो उमेद ने करके दिखाया। दूसरी बड़ी बात, इस पूरे इलाके में, चूंकि खनन का भी बहुत बड़ा इलाका इस एरिया में, इस विधानसभा क्षेत्र में, अब तक के कार्यकाल में भ्रष्टाचार की 1 इंच भी कोई बात उमेद पातुवास पर नहीं आई है। अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कारण, खुद फौजी, इंडियन नेवी से रिटायर, पिता दादा का समाज और देश के लिए बहुत बड़ा योगदान, एक ऐसे परिवार से संबंध रखते हों जिनकी अपनी एक प्रतिष्ठा वर्षों से इस इलाके में है, वो भी उन्होंने ख्याल रखा। यारों के यार उमेद पातुवास इलाके के लिए लगातार समर्पित, छोटी छोटी बातों पर भी खुद रिस्क लेकर के काम करवाने वाले उमेद पातुवास। हरियाणा प्रदेश में हम देख रहे हैं बहुत से ऐसे इलाके हैं
जहां आपराधिक गतिविधियां बहुत बढ़ी हुई हैं। लेकिन बाढ़ड़ा विधानसभा में जब से उमेद पातुवास विधायक बने हैं, उन्होंने इस इलाके को, हरियाणा प्रदेश के जो शांति प्रिय इलाके हैं उनमें ये इलाका है, उसके लिए भी उन्होंने पुरजोर प्रयास किए। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हों या बीजेपी आला कमान, उमेद पातुवास हलके की समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। मुख्यमंत्री की बाढ़ड़ा में इतनी जबरदस्त रैली उन्होंने करवाई, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बाढ़ड़ा विधानसभा क्षेत्र के लिए बम्पर घोषणाएं की, जिसका परिणाम बाढ़ड़ा विधानसभा क्षेत्र के आम जनमानस को नजर आ रहा है। बाढ़ड़ा विधानसभा क्षेत्र में उमेद पातुवास जब से विधायक बने हैं, तब से गांव हो, चाहे बाढ़ड़ा का इलाका या दादरी के साथ लगते गांव, हर तरफ विकास की बयार उन्होंने बहा रखी है। सड़कें हो, पानी हो, बिजली हो, कोई भी महकमा हो, उमेद पातुवास काम करवाना जानते हैं। क्योंकि पहले फौज में रहते हुए, फिर एक सफल बिजनेसमैन, एक सफल सामाजिक कार्यकर्ता, समाज सेवी के तौर पर, और अब एक सफल राजनीतिज्ञ के तौर पर उनको इलाका जानता है। उमेद पातुवास ने 2014 में भी विधानसभा का चुनाव लड़ा। निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए उन्होंने बाढ़ड़ा विधानसभा क्षेत्र में कि जनता ने उनको जो साथ सहयोग दिया, उसी मेहनत का परिणाम है कि 2024 के विधानसभा चुनाव में जब हर तरफ कांग्रेस 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 का नाम चल रहा था और ग्रामीण और किसान लैंड पर तो विशेषकर कांग्रेस पूरी मजबूत थी, लेकिन हरियाणा प्रदेश की बाढ़ड़ा वो सीट है जहां सबसे ज्यादा ग्रामीण वोटर हैं। उन सीटों में बाढ़ड़ा है। किसान जिस विधानसभा इलाके में सबसे ज्यादा हैं, उनमें बाढ़ड़ा शामिल है। उसके बावजूद उमेद पातुवास ने कांग्रेस के प्रत्याशी सोमवीर शोराण को चुनाव हराया। बहुत से तो भाजपाइयों को भी यह नहीं उम्मीद थी कि बाढ़ड़ा में कमल खिल जाएगा। इन हालातों में जब लोकसभा के चुनाव में बुरी तरह से बीजेपी यहां हारी हो, कांग्रेस के प्रत्याशी राव दान सिंह यहां से जीते थे, उसके बावजूद उमेद पातुवास की अनथक मेहनत, उनके जुनूनी साथियों का जज्बा और बाढ़ड़ा विधानसभा क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का साथ और सहयोग, और उमेद पातुवास पहुंचे विधानसभा। हमने उनके 1/3 कार्यकाल में कैसा रहा बाढ़ड़ा की जनता का अनुभव, बहुत से लोगों के बाढ़ड़ा से हमारे पास फोन आ रहे हैं। हकीकत यह है कि बाढ़ड़ा विधानसभा क्षेत्र में उमेद पातुवास की सक्रियता ने विपक्ष को बिल्कुल हाशिए पर ला दिया है। आज हालात और परिस्थितियां ये हैं कि बाढ़ड़ा में कांग्रेस को कोई मजबूत प्रत्याशी तक नजर नहीं आ रहा है। भविष्य में हमारी निगाहें बाढ़ड़ा के साथ साथ हरियाणा के तमाम 90 के 90 हलकों पर हैं। हर अपडेट से हम आपको रूबरू करवाएंगे, हम आपको बताएंगे कि किस विधायक की कौन सी कमियां हैं जिनकी वजह से बीजेपी को आगे दिक्कत भी आ सकती है। हम बताएंगे कौन सा विधायक ऐसा है जो अपने कामों के दम पर फिर से प्रदेश की विधानसभा में पहुंच सकता है। आप दर्शक जरूर कमेंट करें, उमेद पातुवास के वर्तमान कार्यकाल को लेकर के आपका क्या मानना है।
बाढ़ा की राजनीति में उमेद पातुवास को आप किस नजरिए से देखते हैं? अपनी बेबाक राय जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।